नमस्कार, प्रणाम। जैसा मैं आपको शक्ति के विषय से अवगत करा रही थी कि शक्ति कौन है और शक्ति किस किस भगवान के साथ साथ किस किस रूप में रहती है और शक्ति हर भगवानों को कैसे कैसे शक्ति प्रदान करती है और शक्ति के सहारे ही भगवान भोले हैं, शक्ति में ही कृष्ण समाये हैं, शक्ति में ही राम समाये हैं और शक्ति में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है। शक्ति से ही पूरी प्रकृति समाई हुई है। तो राधा रानी एक सर्वोच्च है। राधा रानी सर्वोपरि है देवी देवताओं में, शक्ति सर्वोपरि है देवी देवताओं के साथ साथ आगे आगे शक्ति चलती है, पीछे पीछे सभी देवी देवता चलते हैं। और पितर महाराज, पितरों में भी हमारे जो हम लोग पितरों की भी पूजा करते हैं। पितर महाराज भी शक्ति के सहारे ही हमको अपना आशीर्वाद देते हैं और हमें अपने संरक्षण में संरक्षित रखते हैं। आज पितर देवता हैं तभी तो ये सृष्टि चल रही है। अगर पितर नहीं होते तो ये सृष्टि कैसे चलती। तो पितर महाराज जी को भी हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं कि हे पितर महाराज जी आप हमारे परिवार पर सदा हमारा आशीर्वाद हाथ रखना। सभी देवी देवताओं को हम नमन करते हैं, शक्ति को नमन करते हैं कि हमारे ऊपर जो भी दुविधा आ रही है, जो भी विपदा आ रही है और जो भी कष्ट आ रहे हैं, हमारे पास जो है वो बहुत कुछ है और हमें जो तुमने दिया है वो भी बहुत कुछ है। जैसा दिया है वैसा हम रह रहे हैं और आगे भी हे परमात्मा हम तुमने हमें जो कुछ दिया है वो बहुत अच्छा दिया है और हम उसी के सहारे जी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का यापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ही हमें इस सृष्टि में लाए हो और तुम्हारे पास ही हमें जाना है, तुम्हारे पास से ही हम आए हैं। हम क्या है, हम एक निर्जीव जीव हैं। जब तक तुम हमारे साथ हो तब तक हमारे अंदर शक्ति है और जिस दिन तुम हमारा साथ छोड़ दोगे तो हमारी शक्ति विहीन हो जाएंगे, तो हमारे शरीर का क्या औचित्य रह जाएगा। आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर का औचित्य क्या है। चाहे हम कितने ही धनवान बन जाए, चाहे हम कितने ही कोठी वाले बन जाए, चाहे कितने ही करोड़पति अरबपति बन जाए, लेकिन हमारे अंदर शक्ति होगी तभी तो हम जीवित हैं। अगर शक्ति ही नहीं होगी या आत्मा ही नहीं होगी तो हम कैसे जीवित हैं। ना ही हमें पैसे का घमंड करना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि लोग पैसों का घमंड कर रहे हैं। लोगों के पास बड़ी बड़ी कोठियाँ हो गई, बड़े बड़े बंगले हो गए, तो वो लोग सोचते हैं कि हम ही बहुत पैसे वाले हैं। चार पैसे लोगों के पास आ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम ही पैसे वाले हैं, हम ही सब कुछ हैं। आजकल लोग अहम में जी रहा है, उसको ये नहीं पता कि शरीर एक नश्वान शरीर है, एक निर्जीव शरीर है, एक हाथ मांस का पुतला है हमारा शरीर। हम एक कठपुतली हैं परमात्मा की बनाई हुई। जैसे एक बार मैं दाल बना रही थी तो दाल में जीरे का छोंका लगाया तो दाल में जीरे का छोंका जैसे लगाया, जीरा जल गया तो सारी दाल का रंग बदल गया। मीन्स बेमानी सी दाल हो गई, बेरंगी दाल हो गई, तो दाल खाई नहीं गई। तो ऐसे ही है हमारा जीवन, दाल और जीरे की तरह है। अगर हमारे जीवन में कोई भी गलत व्यक्ति आ जाता है या गलत आचरण आ जाता है या गलत अभेद हो जाता है या भेद हो जाता है तो हमारा पूरा जीवन खराब हो जाता है। हम दाल में से जीरे को निकाल कर फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उसी में ही समा जाता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में बुरा आचरण आ जाए, बुरा व्यक्ति आ जाए और अगर हम उसको निकाल के फेंकना भी चाहे तो वो भी कई बार हम निकाल के फेंक नहीं सकते, तो वो हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देता है। हमारा पूरा रहन सहन, हमारा पूरा आचरण ख़राब हो जाता है उस एक व्यक्ति की वजह से, उस एक गलत वस्तु की वजह से, उस गलत चीज़ की वजह से। इसलिए अपने आप को साफ़ सुथरा रखो, मूंग की दाल की तरह। जैसे मूंग की दाल पीली होती है, साफ़ सुथरी होती है, जैसे तड़का लगाते हैं और वो एकदम से उसका रंग बदल जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारा पानी की तरह जीवन पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल सावधान होना चाहिए, शीशे की तरह बिल्कुल चमकता हुआ जीवन होना चाहिए। शीशे पे अगर एक हल्का सा पत्थर लग जाता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे हमारा हृदय है। हमारे हृदय पे अगर कोई चोट पहुंचाता है तो हमारा हृदय भी चकनाचूर हो जाता है और उस हृदय को हम चाहे कितना ही संभाल ले, लेकिन वो जो कठिन बातें हैं, कठिन शब्द हैं, वो हमारे हृदय को चुभती रहती हैं और हमारा हृदय चकनाचूर हो जाता है। तो हम किसी से भेद क्यों करें, किसी से परिकल्पना क्यों करें, किसी से कल्पना क्यों करें कि वो आज हमारा ये हम उसके लिए कर रहे हैं तो वो भी हमारा करेगा। करते जाओ। भगवान कहता है तुम इस जीवन में आए हैं तो अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ो।
अपने हाथों से खूब दो, खूब खिलाओ, खूब पिलाओ, लेकिन तुम किसी से उम्मीद मत करो कि वो भी हमें खिलाएगा। तुम देते जाओ तो भगवान तुम्हारा घर भंडार भरता जाएगा, और तुम लेने की इच्छा करोगे तो भगवान तुम्हें कभी भी उस इच्छा को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि भगवान हमें लाया ही इस पृथ्वी पर है सबका उद्धार करने के लिए, ना कि हम अपना हमारे द्वारा जिसका भी उद्धार हो जाए। हमें सेवा भाव की भावना होनी चाहिए। हमें हमें अपने आप को झुकाकर अपने आप में को प्रकृति के सहारे अपने आप को देना चाहिए, ताकि हम किसी के काम आ सके। हमें अपना निष्काम भाव से सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें हर उस कार्य को करना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ जीवन में कर रहे हो, चाहे आध्यात्मिकता के जीवन में कर रहे हो, चाहे चाहे कहीं पे धार्मिक जगह कर रहे हो, तो चाहे वो कोई सामाजिक कार्य कर रहे हो, तो हमारे अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि हम उस जीव का सबका उद्धार कर सके, ना कि अपने साथ उनको भी माया में फंसाएं और खुद भी माया में फंसे। क्योंकि जो आज का धर्म है वो माया में फंसा हुआ है, और अधर्मी लोग उस माया को फैलाते जा रहे हैं, और लोग फंसते चले जा रहे हैं, एक कांटे की तरह, एक चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं अभिमन्यु की तरह। तो हम हर कोई इस चक्रव्यूह से जो नहीं फंसता है तो उसको गलत कहते हैं कि अरे ये तो हमारे साथ है ही नहीं, ये तो अपने आप को, तो उसके ऊपर बल्कि लोग उसके ऊपर साफ सुथरे व्यक्ति के ऊपर लाछन लगाते हैं। तो दाल की तरह लाछन लगाते हैं, दाल जैसे साफ़ सुथरी होती है उसके ऊपर जीरा छोंक दो तो वो लाछन तो ऐसे हमारा जीवन, अगर हम साफ़ सुथरे ढंग से चलते हैं तो लोग हमें उसमें भी जीने नहीं देते हैं, लोग उसमें भी हमारे ऊपर लाछन लगाते हैं, हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, हमारी बुराइयां करते हैं कि ये देखो साफ़ सुथरा चल रहा है, इसको कोई लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके साथ उसका परमात्मा चल रहा है, क्योंकि उसने अपना जीवन, अपना तन मन सब परमात्मा के ऊपर नौछावर कर दिया। जब उसके साथ परमात्मा है तो उसको दुनिया की क्या फ़िक्र है, और जब हमारे साथ परमात्मा होता है तो हमें दुनिया की भी कोई फ़िक्र नहीं होती। आज के लिए इतना। राधे राधे।